नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजकीय पीजी महाविद्यालय बहरोड में छात्र संघ कार्यालय का हुआ उद्घाटन। बहरोड में गुरुवार को राजकीय पीजी महाविद्यालय बहरोड में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन बलवान सिंह यादव जिलाध्यक्ष भाजपा ने फीता काटकर किया। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष नितिन यादव, भाजपा नेता उमेश शर्मा, नगरपालिका पार्षद ओम यादव, जिला पार्षद सुनील यादव, वीरू भारद्वाज, लोकेश यादव, प्रकाश गुर्जर, दारा सिंह, कृष्ण संगकारा, राहुल लखेरा, छात्रा दिवांशी सहित समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यकर्ता छात्र संघ में आता है, चुनाव लड़ता है, छात्र राजनीति में आता है, अगर वो संगठन की प्रेरणा, संगठन के निर्देशन में चलता है तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से उसका भविष्य सुरक्षित भी है और सुनिश्चित भी है। वरना ये कार्यकाल छोटा सा है। कई बार मैं चर्चा भी करता हूं, नितिन भाई को भी मैं ध्यान में दिलाने चाहूंगा कि बहरोड छात्र संघ के अध्यक्षों के पास कोई विशेष उपलब्धियां नहीं रही है। जो भी यहाँ पर छात्र संघ का अध्यक्ष बना, कारण क्या था कि वो संगठन के कहीं ना कहीं मार्गदर्शन से और संरक्षण से भटका और उसके बाद में सिर्फ एक टैग मार के ही उसके पास में रह गया। आप युवा हैं, आपके साथ युवा शक्ति जुड़ी हुई है। एनसीसी के छात्र संघ अध्यक्ष एक अनुशासित पार्टी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अनुशासित संस्था है। मैं जैसा कि हमारे ओम जी ने कहा कि यहाँ पुलिस प्रशासन की आवश्यकता नहीं थी। विशेष तौर से जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यक्रम हो रहा होता है तो इस पुलिस प्रशासन को मैं कह देना चाहता हूँ कि वहाँ आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छात्र संघ के सभी पदाधिकारी इतना अनुशासित हैं कि अपने अनुशासन में रह करके ही अपना कार्य करते हैं। इसलिए इतना इनसे घबराने की या ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। इस कार्यक्रम को करवाने के लिए हमने कॉलेज प्रशासन से अनुमति मांगी थी, तो कॉलेज प्रशासन ने हमें अनुमति तो दे दी, लेकिन वो इस कार्यक्रम में आए नहीं। उन्होंने कहा हम किसी दबाव के कारण कार्यक्रम में आ नहीं सकते। तो मैं कॉलेज प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की अनुमति तो दी, लेकिन इस कार्यक्रम में आए नहीं। उन्होंने कहा कि मामला बहुत गर्म चल रहा है, हम आ नहीं सकते कार्यक्रम में। हमारे ऊपर आगे से बहुत दबाव है। उन्होंने मेरे को बहुत मना किया कि तू कार्यक्रम को मत कर। मेरे ऊपर बहुत दबाव है। प्राचार्य महोदय ने कहा कि तू हमारे ऊपर से कार्यक्रम कर रहा है। उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन हमने यह कार्यक्रम किया और मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इस कार्यक्रम में आए और मैं आपसे यह विनती करता हूं, जिस तरह आप मेरे साथ चुनाव में खड़े रहे और आज मेरे साथ हो, तो आप मेरे साथ हमेशा इसी तरह खड़े रहें। आपको कोई भी मेरे लायक। हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को डिस्टर्ब करते नहीं और डिस्टर्ब करने वाले हमारे सामने टिकते नहीं। संगारा कह रहे थे भाई साहब हमारे को परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं कहूँ मित्रों, ये सरकारें बदलती रहती हैं। कभी दिन होता है तो रात होता है और रात होती है तो दिन भी आता है। सुबह होती है तो शाम आती है और शाम आती है तो सुबह भी आता है। गर्मी आती है तो सर्दी भी आती है। ये समय बदलता रहता है। मात्र आने वाले अगले दिसंबर में मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, राजस्थान में 200 में से 170 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। आज हमारी सरकार नहीं है। आपने 2-3 चीजें यहाँ मेरे सामने रखी। वाकई में इस प्रांगण को देख के मुझे भी प्रवक्ता जी की बात याद आ रही है। अब वाकई में ये कॉलेज का ग्राउंड है, यह मेरी समझ नहीं आ रहा। यहाँ जंगल है, मैं और नहीं फंड नहीं हो सकता, लेकिन इनको सफाई व्यवस्था की तो व्यवस्था कर सकते हैं। ये देखिए क्या हालात है। इस ग्राउंड की स्थिति देख के मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चे यहाँ कहाँ बैठते होंगे, कहाँ खेलते होंगे। वाकई में इस ग्राउंड को हमें अच्छा करने की जरूरत है निश्चित रूप से। और आज अभी जो मेरे से पहले बात हुई, यहाँ साइंस फैकल्टी अगर चालू हुई तो भारतीय जनता पार्टी के राज में चालू हुई। आज आपको यहाँ एमएससी की जरूरत है। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो आप ठोक के हमारे पास आइए, आपकी एमएससी यहाँ निश्चित रूप से खुलवाई जाएगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होती है जीवन में शिक्षा। शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति में शिक्षा है, जिस परिवार में शिक्षा है, जिस समाज में शिक्षा है, जिस क्षेत्र में शिक्षा है, वो दुनिया का सबसे अग्रणीय होता है। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि ये जमाने के दिन हमारे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जनता की आवाज के साथ।